आज की सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त सबसे पहले बता दे रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। 2 साल 8 महीने पहले जिस तरीके से नृशंस हत्याकांड सामने आया, जिसमें अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया, आज उस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद उत्तराखंड की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपने ये भी सुना होगा कि अंकिता के परिजन पहले से ही मांग कर रहे थे कि जो इस मामले में दोषी है, चाहे पुलकित हो, सौरभ हो या दूसरा कोई भी आरोपी हो, उसको फांसी की सजा से तो उनको कम चाहिए नहीं। अब भले ही अब जब परिवार तक ये बात पहुंची हो तो परिवार का क्या रिएक्शन है, लेकिन ये अब जिस तरीके से पूरे देश में बहुत बहुचर्चित था, पूरे देश का आक्रोश इस खबर को लेकर बरकरार था और सब चाह रहे थे एक स्वर में कि अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। 97 गवाह पेश हुए और कई बार की सुनवाई के बाद आपने देखा कि आज आखिरकार ये बड़ा फैसला आ चुका है। तीनों आरोपियों को इस मामले में जिस तरीके से सजा हुई और इस मामले में आपको बता दें कि 2 साल 8 महीने के कड़े इंतजार के बाद ये फैसला आया है। कोटद्वार की जिला कोर्ट ने पुलकित आर्य के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी इस मामले में दोषी सुनाया है। कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद जिस तरीके से इस मामले को सुन रहा था और आज पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठाई है और उनका साफ कहना है कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा, उनको कम से कम मौत की सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश में आक्रोश हुआ और उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति अंकिता के लिए सड़कों पर उतरा। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए, बहुत आक्रोश था। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब परिवार था जिसके पास ठीक से पैसे तक नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े। अब बड़ी बात यह है कि कोटद्वार की जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अंकिता के परिजन इस फैसले से कितने संतुष्ट होंगे या फिर नहीं, ये तो आगे सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 19 साल की ऋषिकेश के वंतरा रिजॉर्ट में अंकिता को मौत के घाट उतारा गया, ये वाकई में बहुत विभत्स था। और 18 सितंबर 2022 को जिस तरीके से अंकिता अचानक लापता होती है, उसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। कई दिनों तक ये पूरा घटनाक्रम चला और आपको ये भी याद होगा कि इस रिजॉर्ट को जला दिया गया था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जांच की आंच में बहुत सारे बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस लगातार सवाल उठाती आई कि आखिरकार सरकार उन तथाकथित बीजेपी के कुछ नेताओं को बचा रही है जिसने अंकिता की हत्या करवा दी है। इसमें सबसे पहला नाम जो था वो पुलकित का था। पुलकित के दोस्त, उसके जो कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा और जिस तरीके से सारी बातें आई, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की और रिजॉर्ट के पास ही अंकिता का शव बरामद हुआ है। फिलहाल 2 साल 8 महीने बीत जाने के बाद आज जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद अब बड़ी बात यह है कि परिजन क्या आगे फिर से इसको लेकर कोई प्रदर्शन करते हैं या फिर उनको लगता है कि इंसाफ मिल गया है अंकिता को, या फिर अभी वो ये मांग करते हैं आगे कि नहीं, इस मामले में जो आरोपी थे अंकिता को, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस पर आपको क्या लगता है? कोर्ट ने ये फैसला जिस तरीके से सुनाया है, ये क्या काफ़ी है? क्या वाकई में अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? आप हमें ज़रूर